शाम का वक्त था और गांव की सड़क खाली थी। थानोस अपनी माँ की छोटी सब्जी की दुकान के पास खड़ा था। अचानक आसमान काला पड़ता है और जमीन के बीच नीली रोशनी का एक गोल पोर्टल खुलता है। उस पोर्टल से एक विशाल खलनायक बाहर निकलता है, जिसकी आंखें जल रही होती हैं और हर कदम पर जमीन में दरार पड़ती है। खलनायक आगे बढ़ता है और अपनी भारी ऊर्जा से सब्जियों की टोकरी को हवा में उछाल देता है। थानोस नीचे गिरती सब्जियों को देखता है, मुट्ठी बंद करता है और सीधा खड़ा हो जाता है। वो अपनी पुरानी टूटी हुई इन्फिनिटी गॉन्टलेट को हाथ में पहनता है और उसकी उंगलियों में हल्की चमक दौड़ जाती है। खलनायक हाथ उठाकर थानोस की तरफ ऊर्जा की तेज लहर फेंकता है। थानोस दोनों हाथों से उस ऊर्जा को रोकता है और पीछे घिसटता हुआ जमीन पर खड़ा रहता है। थानोस आगे बढ़कर जमीन पर जोर से पैर मारता है और वो खलनायक के सीने पर सीधा मुक्का मारता है। खलनायक पीछे जाकर एक दीवार से टकराता है और दीवार टूट जाती है। खलनायक जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाकर थानोस की तरफ फेंकता है। थानोस पत्थर को एक हाथ से तोड़ता है और टुकड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं। थानोस दौड़कर हवा में छलांग लगाता है और ऊपर से खलनायक पर दोनों हाथों से भारी वार करता है। खलनायक जमीन पर गिरता है। खलनायक बेहोश होकर जमीन पर पड़ा रह जाता है। थानोस पलटकर माँ की गिरी हुई सब्जी की टोकरी उठाता है, सब्जियों को ठीक से रखता है और फिर कैमरे की तरफ देखता है। वो हल्की मुस्कान देता है और अपने हाथ से इशारे में लाइक और सब्सक्राइब करने का संकेत देता है, जैसे कहना चाहता हो कि अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि अगली बार थानोस किससे टकराएगा ये कोई नहीं जानता।